नमस्कार, स्वागत है आपका जी इंडिया न्यूज में। मैं साक्षी पांडे। आज हम लेकर आए हैं पितृपक्ष के अवसर पर एक खास कार्यक्रम। पितृपक्ष का अवसर एक ऐसा पावन अवसर है हिंदू धर्मों के अनुसार, जहां हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक एवं ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित शिव प्रसाद पांडे जी, जिनसे हम जानेंगे इस पितृपक्ष के महत्व और उनके रहस्यों के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न ये है पंडित जी कि जो पितृपक्ष है वो क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रिय दर्शक गण, हमारे गृहस्थ आश्रम में देवता और पितर दोनों का बराबर महत्व। जितना महत्व देवताओं का है उतना ही महत्व पितरों का है। 12 महीने की व्यवस्था में 2 पक्ष की बात की जाती है। 11.5 महीने ये आते हैं देवताओं, लेकिन जहां पर 12 महीने की पूर्ति होती है, जिसमें मात्र 15 महीने का समय, 15 दिन का समय मिलता है, वह कहलाता है पितृपक्ष। एक तरफ देवता, दूसरे तरफ पितर। देवता हमारे भगवान हैं तो पितर भी हमारे भगवान हैं। वर्णन आया है कि देव पितर कर विधिवत पूजा। शुभ अशुभ दोनों स्थान पर देवता पितर दोनों का पूजन किया जाता है। अब देवता क्या है, पितर क्या है? देवता की एक अलग श्रेणी की गई, पितर की एक अलग श्रेणी की गई। पितर जिनकी हम संतान हैं, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह, उनके पिता, उनके पिता, एक जो श्रृंखला बनी है। इसी प्रश्न को जब गीता में भगवान कृष्ण उपदेश करने लगे कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि हे पार्थ, पितरूपी जनार्दन, पिता के रूप में यह जनार्दन अर्थात मैं उस सबको स्वीकार करता हूं। हमारे धर्मशास्त्र में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, हमारे गृहस्थाश्रम में तो यहां तक वर्णन किया गया, जब वर और कन्या दोनों मंडप में बैठते हैं, तो कन्या वर से कहती है कि अभी मैं आपके वाम अंग में हूं, मैं आपके दक्षिण अंग में तभी जाऊंगी कि हव्य प्रदानैः अमरान कव्य प्रदानैः पितॄंश्च तर्पयेत्। वो कन्या कहती है कि आप संकल्प लीजिए कि आप गृहस्थाश्रम में आने के बाद देवताओं को हव्य अर्थात खीर आहुति प्रदान करें। ये देवताओं के लिए हो गया। कव्य प्रदानैः पितॄंश्च, कव्य का आशय होता है पिंडदान। और ये भी आप संकल्प लीजिए कि आप अपने पितरों को पिंडदान भी करेंगे। यहां तक कि कन्या का पिता जब वर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता है, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पाणी ग्रहण, पाणी का आशय होता है हाथ और ग्रहण माने पकड़ना, अर्थात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है, तो कहता है कन्या का पिता कि त्वाम कन्याम प्रदास्यामि पितॄणाम तारणाय च। हे वर, विष्णु रूपी वर, मैं अपनी कन्या का आपको दान इसलिए कर रहा हूं कि इस कन्या के सहयोग से आप अपने पितरों का तारण करें, मुक्ति करें।
तो इसलिए हमारे गृहस्थ आश्रम में पितरों का महत्व है। गया में लोग जाते हैं, पिंडदान करते हैं, पिंडदान करके लौटते हैं तो उन्हें बद्री नारायण में जाकर के पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि बद्री नारायण में जाकर पिंडदान करने से भुगतान प्रमाण पत्र जारी होता, नो ड्यूज जारी हो जाता है। लोग कहते हैं कि जे जाए बद्री तेन जन्म उदरी, अर्थात जो बद्रिकाश्रम में जाकर के पिंडदान करता है, अपने पितरों की मुक्ति के लिए भगवान से कामना करता है, नारायण से कामना करता है, वह इस संसार में पुनः उदर में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। ये शास्त्रोक्त सम्मत व्यवस्था है। तो श्राद्ध, पक्ष, तर्पण। अब तर्पण की बात करते हैं। यह जो 15 दिन का समय है, इस 15 दिन के समय में देखिए तर्पण 3 लोगों का होता है। 15 दिन 3 लोगों का तर्पण। पहला तर्पण देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण और तीसरा पितृ तर्पण। उसी तरह से हमारे इस हथेली में 3 तीर्थ हैं। ऐसे जब हम जलदान करते हैं तो देवताओं को लोटा में जल, शास्त्र कहता है कि लोटा फूल का हो, तांबा का हो, पीतल का हो, स्टील का ना हो, क्योंकि स्टील का पात्र, लोहे का पात्र वर्जित है तर्पण श्राद्ध करने। तो हम पूरब दिशा में मुख करके बैठ जाएं, अपने जनेऊ को बाएं कंधे पर रखें, आगे एक थाली ले लें फूल या पीतल की। विधि उसकी यही है। लोटे में जल लें, चावल लें और लेकर के देव तीर्थ से देवताओं को, बाएं हाथ से लोटा लेकर के जल गिराएं देव तीर्थ से। ओम ब्रह्मा त्रिपिताम, ओम विष्णु त्रिपिताम, ओम रुद्र त्रिपिताम, इन लोगों का तर्पण करें। जब देवताओं का तर्पण संपन्न हो गया तब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। तब जनेऊ जो है वह वाम अंश पर नहीं होगा, वो कंठी के रूप में गले में धारण कर लें। तो यह तो देव तीर्थ हुआ। अब ऋषियों के लिए काय तीर्थ होता है, कनिष्का अनामिका अंगुली के बीच, इसे काय तीर्थ कहते हैं। तो लोटे में जल और उसमें जौ का प्रयोग करें। देवताओं के लिए चावल था, लेकिन ऋषियों के लिए जौ, इसी से तर्पण करें। सप्त ऋषियों को तर्पण करते हैं और 2-2 अंजलि हर ऋषि को तर्पण। यह विधा है ऋषि तर्पण। अब पितरों के तर्पण के लिए हम दक्षिण मुख बैठे, थाली वही रहेगी फूल या पीतल की। जनेऊ को हम अपसव्य कर लें दाहिने कंधे पर और उस लोटे में तिल का प्रयोग करें। देवताओं के लिए चावल, ऋषियों के लिए जौ और पितरों के लिए काला तिल का प्रयोग करते हैं। लोटा में काला तिल लें और यह पितृ तीर्थ है। दाहिने हाथ का अंगूठा यह शुक्र पर्वत कहलाता है और ये तर्जनी अंगुली यह गुरु पर्वत कहलाता है। गुरु का आश्रय यह देवताओं का स्थान है, ये शुक्र पर्वत ये पितरों का स्थान है। इन दोनों के मध्य में लोटे का जल लेकर के ऐसे हम तर्पण करें। सबसे पहले पिताजी को 2 अंजलि, फिर पिता के पिता यानी पितामह को 2 अंजलि, पितामह के बाद प्रपितामह परदादा को 2 अंजलि, फिर माता जी अगर जीवित हैं तो उनके लिए नहीं, माता के लिए, अगर जीवित नहीं है तो माता के लिए, माता के बाद दादी, दादी के बाद परदादी, फिर ननिहाल में जाते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष से हमारा शरीर बना है, मातृपक्ष और पितृपक्ष। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के, दोनों के संयोग से हमारा ये शरीर बना है। तो अब ननिहाल पक्ष में जाएं, नाना को 2-2 अंजलि, पर नाना को, वृद्ध पर नाना को, मामा को, मामा के बाद तब फिर आते हैं भाई चाचा को,
जो भी गत हो चुके हैं, अपने भाई को जो कैजुअलिटी हो गई है, बहन को, शास्त्र तो हमारा यहां तक कहता है हम अपने गुरु को भी तर्पण करें। यदि हम गुरु हैं तो अपने शिष्य के लिए भी तर्पण करें। हम अपने लोगों के लिए तो करें ही, साथ ही साथ दूसरे के लिए भी हम तर्पण कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में इतना उल्लेख है, क्योंकि दूसरे को किया गया तर्पण, दूसरे को किया गया पिंडदान भी उस जीव की मुक्ति के लिए होता है। पंडित जी, जैसे कि आपने तर्पण और श्राद्ध के बारे में बताया, अगर तर्पण और श्राद्ध कोई नहीं करता है तो उसके गृहस्थ आश्रम में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। शास्त्र में वर्णन आया है कि अतर्पिता रुधिरः पिबन्ति। इसके लिए गीता का पाठ अनिवार्य है। गांडीवधारी अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो संवाद है वो इससे भरा है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, जैसे प्रश्न आज आप कर रही हैं कि जो तर्पण नहीं करते, जो पिंडदान नहीं करते, जो श्राद्ध नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि अतर्पिता पितरः रुधिरम पिबन्ति। जो पूर्वज, जो पितर जिनका तर्पण नहीं हुआ, श्राद्ध नहीं हुआ, पिंडदान नहीं मिला, वो अपने वंशज के रुधिर का पान करते हैं। और इसीलिए पितृपक्ष में हर पूर्वज अपेक्षा करते हैं कि हमारी वंशावली में, हमारी पीढ़ी में कोई ऐसा सुयोग्य मिले। वर्णन आया है, कथा में वर्णन आया है गृहस्थाश्रम कितना महत्वपूर्ण है। भागुर नाम के ऋषि थे और चूंकि संत थे, एक दिन अपने घर की तरफ पहुंचे तो एक विशाल वट वृक्ष था। वृक्ष के नीचे लेटे, शाम का समय है तो औंधे मुंह लटके तमाम जीव यातना में पड़े। पूछा आप कौन हो? कहा हम आपके पूर्वज। कहा ये गति आपकी कैसे? कहा हमारे वंश में कोई गृहस्थाश्रम स्वीकार कर ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा। रात बीती, महात्मा जी विचार करने लगे कि गृहस्थाश्रम के लिए रूप और अवस्था दोनों की आवश्यकता है। मेरी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, मेरा वर्ण कौन करेगा? तो उस समय महाराज मानधाता का राज, महाराज मानधाता के राज में चल पड़े। सूचना भेजवाया। महाराज मानधाता दौड़ करके आए, प्रणाम किया, लेकर के आसन पर बैठाए, चरण धुला, चरणोदक लिया, हाथ जोड़कर खड़े हुए कि महाराज जी आदेश करें। कहा राजन, मैं गृहस्थाश्रम अपनाना चाहता हूं। महाराज मानधाता विचार करने लगे कि इनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इनका वर्ण कौन करेगा? तो उन्हें उत्तर देने में थोड़ा समय लगा। तो महात्मा जी ने कहा क्यों राजन, यदि नहीं स्वीकार करना है तो जवाब दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। तो महाराज मानधाता विचार करने लगे कि यदि इनकार करता हूं तो ये शाप दे देंगे, स्वीकार कर लेता हूं तो वर्ण कौन करेगा? इसलिए दोनों की अवस्था में उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा ठीक है, स्वीकार कर लिए तो बुलाओ, संदेश दो। महल में संदेश गया कि महात्मा जी पधार रहे हैं, जो भी वर्ण करना चाहे वर्ण करे। अंदर जब महाराज जी लेकर के पहुंचे हैं तो मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद महात्मा जी विचार करते हैं कि वर्ण के लिए रूप और अवस्था दोनों की आवश्यकता है जी। तो वहीं पर उन्होंने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। अश्विनी कुमारों ने कहा कि महाराज आदेश करें। ये देखिए तपस्या का बल है, तपबल सृजय जगत विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करें संहारा, तपते अगम न कल संसारा। तपस्या में इतना बड़ा बल है। तो इन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार, हमें रूप और अवस्था दोनों चाहिए। तुरंत उनका 18 वर्ष की उनकी अवस्था हुई और बड़ा ही दिव्यतम रूप हुआ। जो अंदर प्रवेश करते हैं, सारी कन्याओं ने हाथ उठाया, कहा महाराज जी हम आपका वर्ण करते हैं। लेकिन महात्मा जी ने कहा महाराज मानधाता से कि नहीं, गृहस्थाश्रम के लिए केवल एक कन्या को ही मैं स्वीकार करूंगा। मेरे कहने का आशय है कि हर पितर अपेक्षा करते हैं कि मेरी वंशावली में ऐसे लोग हों। तो जो तर्पण या श्राद्ध नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, उनके पूर्वज
अधोगत में पड़े रह जाते और उनके ही रक्त का पान करते, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? घर में क्लेश होता है, विवाद होता है, संतान की हानि होती है, क्योंकि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संतति की भी प्राप्ति होती है। मैंने आपसे निवेदन किया, बताया भी कि हमारे गृहस्थ आश्रम में देवता और पितर बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों का आशीर्वाद हमको चाहिए। देवता आपके ऊपर लाख प्रसन्न है, लेकिन पितरों की प्रसन्नता, पितरों की कृपा आप पर नहीं है, तो आप विकास बिल्कुल नहीं कर सकते। तो परिवार में संतति हानि होगी, संतान की प्राप्ति नहीं होगी अगर पितर असंतुष्ट हैं। संतान की प्राप्ति भी हो गई तो विकलांग पैदा होंगे, मंद बुद्धि होंगे, जड़ बुद्धि होगी और धर्म विरोधी होंगे। धर्म के विरोध में जितने आचरण हैं, सारे आचरण होंगे जहां पर पितरों की पूजा नहीं होती, पितरों का आदर नहीं किया जाता, पितर अपने घर की तरफ देखते नहीं। क्यों? क्योंकि पितर भी हमारे भगवान हैं, इसलिए भगवान हैं। उन्हीं पितर ने हमको ये रूप दिया, उन्हीं पितर ने हमको इतना बड़ा शरीर दिया, उन्हीं पितर का रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, उन्हीं पितर की विरासत पर हम राज कर रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये धर्म बनता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। तो पितृ का एक ऋण है, हम कर्जदार हैं। इसलिए जो श्राद्ध नहीं करते, अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, अपने पितरों का पिंडदान नहीं करते, तो उनके पितर इनके रक्त का पान करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि परिवार पर कदापि नहीं होती, परिवार में विकास कदापि नहीं होता। लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। इसलिए हर प्रकार से धर्म का आचरण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। देखिए, यह पक्ष 15 दिन का है जी। दिनांक 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार को प्रथम दिवस। एक भ्रम और दूर कर देना चाहता हूं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी 15 दिन के पितृपक्ष में प्रथम दिन डोम देता है जल या जल न देने की प्रक्रिया है। मैं कहता हूं कि जिसकी प्रतिपदा तिथि है, जिसकी कैजुअलिटी, जिसकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि की हुई, तो अगर उस दिन वो तर्पण नहीं करेगा, पिंडदान नहीं करेगा, श्राद्ध नहीं करेगा, तो किस दिन करेगा? इसलिए पूरे 15 दिन, पूरे पितृपक्ष भर यह गलत मैसेज जाता है समाज में। इस भ्रांति से लोगों को दूर होना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है कि 15 दिन हम पितरों का तर्पण करें, श्राद्ध करें, और जो भी तिथि आती है उस तिथि पर हम भोजन बनवाएं, अगियारी करें। हाँ, एक प्रश्न का निदान और करना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि जिस वर्ष परिवार में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे विवाह आदि कार्य हुए, या परिवार में कोई गत हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो उस साल पानी नहीं दिया जाता। बड़ी हंसी आती है। देखिए, शास्त्र हमारा कहता है कि चाहे कैजुअलिटी हुई हो, चाहे विवाह आदि मांगलिक कार्य हुए हो, आपको तर्पण 15 दिन करना है। अपने पितरों को तिल मिलाकर के जल 15 दिन तक देना है। एक भी दिन गैप नहीं करना है, रिक्ति नहीं करनी है। हाँ, केवल पिंडदान आप नहीं करेंगे, आप प्रतिदिन तर्पण करेंगे 15 दिन। जिस तिथि में आपके यहाँ तिथि है, पिता की, माता की जो भी तिथि है, इसमें तो सबसे पहले मुंडन कार्य करवाना चाहिए। मुंडन के बाद ही तर्पण के आप अधिकारी बनते हैं। तो जिस दिन पिता की तिथि हो या माता की तिथि हो, उस दिन भी आप मुंडन करा करके, स्नान करा करके तर्पण करें। और यदि उस वर्ष कैजुअलिटी हुई है या
मांगलिक कार्य हुआ है, क्योंकि जब मंगल कार्य होता है तो उसमें भी पितरों का आवाहन होता है, जिसे नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। जब विवाह होता है कोहबर में कोहबर में आप लोगों को स्मरण होगा, उसमें नांदी श्राद्ध किया जाता है, तो पितरों का आवाहन किया जाता है। वही नहीं, मंडप में जब बैठते हैं, वर और कन्या दोनों बैठते हैं, तो वहां भी ये हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, लोक मत है कि दो घड़ियां बनाई जाती है, दो छोटा मटका बनाया जाता है। एक मटके में देवताओं के लिए स्थान होता है, दूसरे मटके में पितरों के लिए स्थान होता है। तो पितरों का जो वो ढक्कन है वो खोल दिया जाता है, ताकि, और कहा जाता है वर वधू कामना करते हैं, हे हमारे पूर्वजगण, हे हमारे पितर, आप इस मंडप में पधारें, हम आपके वंशज हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, वर वधू का दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। तो मेरे कहने का आशय है कि जिस वर्ष विवाह हुआ हो या कैजुअलिटी हुई हो, तब भी आप 15 दिन तक जल का तर्पण करें, तिल मिला करके जल दें, और जिस दिन तिथि हो उस दिन भी जल दे करके भोजन आदि बनवाएं। हाँ, उसमें आप पंच बलि निकालें, गाय, कुत्ता, कौआ, अतिथि, चींटी, इनके लिए बलि निकाल करके अग्निदेव पर, जैसे खीर हुई, पूरी हुई, क्योंकि अग्निदेव में नमक नहीं डाला जाता, मीठा का भोजन इनको देकर आचमन करके अपने पितर का स्मरण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावें, दीन अनाथों को भोजन करावें, इसका पालन करें। पितृपक्ष में पितृ विसर्जन के दिन सारी प्रक्रिया करने के बाद पितरों को हाथ उठा करके दक्षिण दिशा में खड़े होकर के हाथ उठा करके उनसे निवेदन करें कि हे पितरगण, 15 दिन तक हमने आपका तर्पण किया, आपका श्राद्ध किया, पिंडदान किया, आप आशीर्वाद दें, हम आपका विसर्जन करते हैं। इस परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, हम आपका विसर्जन करते हैं, मंगलमय आशीर्वाद दे करके आप प्रस्थान कीजिए। ऐसी कामना करके तब पितृ विसर्जन की पूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी पितृ पक्ष के महत्वपूर्ण अवसर के ऊपर। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को और नया सीखने को मिला होगा। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य कथावाचक पंडित शिव प्रसाद पांडे जी। इसी तरह के महत्वपूर्ण चर्चा देखने के लिए जुड़े रहिए जी इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं साक्षी पांडे आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, where every step is happiness। जहां तमसा बहती है, वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस, जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब तकराएगा सच से। बिना डरे, बिना झुके, आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।